लाए हैं, परंतु अभी तक सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बड़े अहम मुद्दे पर इस सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। रानिया क्षेत्र के अंदर और डबाली क्षेत्र के अंदर लगभग 8-9 ऐसे गांव हैं जहां पर बिल्कुल भी सिंचाई का पानी आज तक नहीं पहुंचा, जहां सारे प्रदेश भर के अंदर फ्लड की दिक्कतें आ रही है। वहां पर ये 8-9 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक पीने के पानी की भी व्यवस्था हम पूरी तरह से नहीं दे सके। वहां पर ग्राउंड लेवल में जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत खराब हो चुका है। और वहां तक भी एक नहर जाती है, MNK नहर, लेकिन दूरी की होने की वजह से उसके अंदर पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता। और जहां से ये MNK नहर शुरू होती है, उसके बिल्कुल साथ 100-150 फुट दूरी पर एक फ्लडी नहर आकर के खत्म होती है, जो घग्गर से निकलती है, वाया खारिया जाकर के वहां पर रुकती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि भी जो ये फ्लडी नहर है, इसके अंदर हमेशा वैसे भी एक्सेस पानी होता है। यहां पर एक लिफ्टिंग स्टेशन लगाया जाए, जहां से ये 100-150 फुट की दूरी पर MNK नहर के अंदर पानी दिया जा सके, ताकि ये जो 8-9 गांव है जो पानी से आज तक वंचित है, इन तक पानी पर्याप्त पहुंचाया जा सके। और मैं तो ये कहूंगा जी, माननीय मंत्री जी जो है, उनको मौजूदा बीजेपी सरकार ने मेरे ही हल्के के अंदर प्रभारी लगाने का काम करा है। तो मैं आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहूंगा कि आप भी इन सभी गांवों का एक बार दौरा करें। और ये बड़ा कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है। 1.5 से 2 करोड़ के अंदर ये लिफ्टिंग स्टेशन इसका लग सकता है, लेकिन इसका लगाने का जो फायदा है वो सैकड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा, हजारों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बड़े विशेष मुद्दे पर जी आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान लाना चाहूंगा। क्या है कि जी पिछले 3 दिन के अंदर बहसबाजी तो हमने विधानसभा में बहुत देखी, हमने दोनों पक्षों की नारेबाजी भी देखी, हमने वाद विवाद भी देखा। लेकिन कई बार क्या होता है, वाद विवाद के अंदर कई बड़े अहम मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, वो रह जाते हैं। उसी माध्यम से एक एजुकेशन का मुद्दा है, मैं उस पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। आज सारे दुनिया भर के अंदर क्या है जी, AI जो है वो बहुत प्रमाणित हो चुका है। और आज हमारा जो मुकाबला है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो मुकाबला है, वो ना केवल बल्कि कोई एक जॉब के लिए है, किसी और चीज के लिए, हमारा मुकाबला आने वाली चीन, अमेरिका जैसे देशों के युवाओं के साथ है। सर, बड़ा अहम मुद्दा है, आपको गलत लगे तो आप रोक देना। तो बड़ा ही अहम मुद्दा है। तो उसके लिए जी आज एक कंप्यूटर की कंपनी है रास्पबेरी के नाम से, और ये कंपनी क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सस्ते कंप्यूटर्स बनाती है और ऐसे कंप्यूटर बनाती है जिनका और कोई काम नहीं है। इसके अंदर आप कोई वीडियो नहीं देख सकते, कोई गेम नहीं खेल सकते। ये ऐसे कंप्यूटर्स है जिसके अंदर कोडिंग सिखाई जाती है और AI को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, AI की कोडिंग कैसे करी जाती है, ये सिखाई जाती है। इस कंप्यूटर का जो प्राइस है मात्र 8,000 रुपए, और अगर इसके अंदर अगर आप सारे के सारे पेरिफेरल्स लगाओगे, मॉनिटर वगैरह ये सारा कुछ लगाओगे, तो इसकी कीमत जो है वो 20,000 से कम की कीमत है। यदि प्रदेश के अंदर 10,000 ऐसे कंप्यूटर लगाए जाए तो इसका कुल मिला के सरकार के ऊपर खर्चा जो है वो बस एक 2 मिनट में सर खत्म कर, शॉर्ट में, तो इसका टोटल जो खर्चा है वो 20 करोड़ होगा। और इसके अंदर 500 स्कूल्स के अंदर हम हर स्कूल के अंदर 20 ऐसे कंप्यूटर देने का काम, आप जो है वो भिजवा दीजिए। मैं ये विषय भिजवाने का